हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और खूब मस्ती कर रहे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसे पाकर आप सारे काम आसानी से कर सकें बिना किसी मेहनत के, तो आप क्या करेंगे? आप उस चीज पर डिपेंड हो जाएंगे, उसका गलत इस्तेमाल भी करेंगे, है ना? उसका इस्तेमाल क्या सिर्फ आप अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए करेंगे? आखिर क्या करेंगे आप उसका? बच्चों, आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने वाली हूँ जिससे आपको एक बहुत बढ़िया सीख मिलेगी और इन सवालों के सभी जवाब भी जो कि मैंने आपसे अभी पूछे हैं। ये कहानी है जादुई नारियल की। तो चलिए शुरू करते हैं जादुई नारियल की ये कहानी। सालों पुरानी बात है, सोनपुर गांव में मोहन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। मोहन की माँ अकेली पूरा घर चलाती थी और अपने बेटे मोहन का भी ध्यान रखती। सोनपुर गांव में जंगल के किनारे नारियल का एक पेड़ था। नारियल के पेड़ पर 3 सुंदर बड़े बड़े और चमकीले नारियल लटके हुए थे। तीनों नारियल अपने आप में बहुत ही खास थे। तीनों नारियल की खासियत ये थी कि पहले नारियल के पानी से किसी को भी ठीक किया जा सकता था, दूसरे नारियल से कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती थी और तीसरे नारियल में जहर था जिसको पीने से इंसान मर सकता था। इतना ही नहीं, उस पेड़ पर एक सुनहरी चिड़िया भी रहती थी जिसके बारे में सिर्फ मोहन जानता था। सुनहरा रंग होने के कारण चिड़िया को लोग देख नहीं पाते थे। इसी पेड़ के पास मोहन रोजाना अपने दोस्तों के साथ खेल खेलता और पेड़ के नीचे खड़े होकर नारियल को देखता रहता। मोहन को ये पेड़ बहुत पसंद था। मोहन पेड़ से बातें करता, पानी डालता और चिड़िया के लिए रोज दाना लाता। धीरे धीरे चिड़िया और बच्चे में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। एक बार बच्चे ने चिड़िया से पूछा, चिड़िया दीदी, ये पेड़ इतना अलग क्यों दिखता है और आपका भी रंग सुनहरा है जबकि बाकी चिड़ियाओं का रंग आपके जैसा नहीं होता, ऐसा क्यों? मैं इसी पेड़ पर पैदा हुई हूँ और मेरा रंग भी इसके जैसा हो गया। यही वजह है कि एक जैसा रंग होने के कारण शिकारी मुझे देख नहीं पाते। इसी तरह चिड़िया और मोहन की दोस्ती रोज गहरी होती गई। एक दिन मोहन चिड़िया से बात करते हुए बहुत उदास था। चिड़िया ने मोहन से उसकी उदासी का कारण पूछा। मोहन ने चिड़िया से कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें आराम करने का भी समय नहीं मिलता। रोज सुबह दूर जाकर पानी भरती है और खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और फिर खाना भी बनाती है। मैं बहुत छोटा हूँ और मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। मोहन की बात सुनकर चिड़िया बोली, इस पेड़ पर जादुई नारियल है। ये जादुई नारियल तभी पेड़ से गिरते हैं जब कोई सुबह सुबह पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाए। तुम 2 नारियल ले जाओ जिनमें जहर नहीं है। इससे तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। बच्चा अगले दिन सुबह सुबह नारियल के पेड़ के नीचे पहुंचा और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि चिड़िया ने बोला था। नारियल के पेड़ से 2 नारियल गिरे। मोहन नारियल उठाकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही मोहन ने सबसे पहले अपनी माँ को पानी वाले नारियल से थोड़ा पानी पिलाया और देखते ही देखते उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। नारियल का जादू देखकर मोहन बहुत खुश हुआ और उसने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मोहन पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध हो गया। गांव के एक वैद्य ने भी मोहन के चमत्कार के बारे में सुना। ये बात सुनते ही वैद्य के दिमाग में बत्ती जल गई और वो चमत्कार को देखने के लिए एक गरीब बीमार बनकर मोहन के पास पहुंच गया। मोहन ने वैद्य को नारियल पानी पिलाया और वैद्य में अचानक से ताकत आ गई। वैद्य को समझ में आ गया कि मोहन के पास जो नारियल है वो जादुई है। वैद्य ने मोहन से कहा कि वो नारियल उसे दे दे, लेकिन मोहन ने नारियल देने से मना कर दिया। वैद्य के दिमाग में लालच समा चुका था। वो किसी भी कीमत पर नारियल पाना चाहता था। जादुई नारियल के रहस्य को जानने के लिए वो चोरी चोरी मोहन पर निगाह रखने लगा। जब भी मौका मिलता वो मोहन का पीछा करता। एक दिन की बात है, वैद्य मोहन का पीछा करते करते सुनहरे नारियल के पेड़ के पास पहुंच गया। वैद्य ने चिड़िया और मोहन की सारी बातें सुन ली। अब वो सोचने लगा कि पेड़ पर चढ़कर सारे नारियल तोड़ लेगा। लालच में डूबा वैद्य अगले दिन बड़ी सी सीढ़ी लेकर आया और नारियल के पेड़ पर सीढ़ी लगाकर नारियल तोड़ने लगा।
वैद्य ने खूब कोशिश की, लेकिन वो एक ही नारियल तोड़ पाया। नारियल लेकर वैद्य अपने गांव गया और पूरे गांव में खबर फैलाई कि वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। खबर फैलते ही वैद्य के घर के बाहर लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई। वैद्य ने जैसे ही पानी मरीजों को पिलाया, लोग मरने लगे। ये सब देखकर लोगों में गुस्सा आ गया। लोग गुस्से से आग बबूला हो उठे और सबने मिलकर वैद्य को खूब पीटा। गांव वाले मोहन के पास पहुंचे और गांव वासियों की मदद करने के लिए कहा। मोहन ने दूसरे नारियल से प्रार्थना की कि सभी गांव वाले ठीक हो जाएं। जादुई नारियल ने मोहन की प्रार्थना स्वीकार की और सभी गांववासी ठीक होने लगे। ये सब देखकर मोहन की जय जयकार होने लगी और आखिर में मोहन ने पेड़ और चिड़िया से वादा किया कि वो खूब पढ़ाई लिखाई करेगा और बड़े होकर डॉक्टर बनेगा ताकि वो गरीबों का इलाज कर सके। तो बच्चों, कैसी लगी आपको जादुई नारियल की ये कहानी? थी ना मजेदार? तो बताइए आपने इस कहानी से क्या सीखा? बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज पर बुरी नीयत नहीं रखनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए और अगर सौभाग्य से हमें कुछ हासिल हो जाए तो हमें हमेशा उसका सदुपयोग करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर हम लालची हो जाएंगे तो वो भी गंवा बैठेंगे जो हमारे पास होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, अभी के लिए मैं चलती हूँ। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।